फ्री डाटा, वो भी 4G की स्पीड पे, अनलिमिटेड एसटीडी एंड लोकल फोन कॉल्स, नहीं कोई रोमिंग चार्जेस और नहीं कोई भारी भरकम पोस्टपेड बिल। ये सब अगर एक साथ मिले, वो भी सिर्फ एक नया फ्री सिम लेने पर, तो जाहिर है हर इंसान इसे पाने के लिए लाइन में लग जाएगा। और ठीक ऐसा हुआ भी। जब साल 2016 सितंबर में रिलायंस के मुकेश अंबानी ने देश में जियो को लॉन्च किया, तो मानो टेलीकॉम जगत में एक भूचाल सा आ गया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और डोकोमो सभी के पसीने छूट गए। लोग जियो के स्टोर्स के बाहर 4G सिम लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे कभी लोग BSNL की नई सिम खरीदने के लिए पागल रहते थे। 7 साल पहले जब रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने जियो के लॉन्च की घोषणा की थी, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन रिलायंस जियो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख देगा। जियो के आने से पहले चाहे प्रीपेड यूजर हो या पोस्टपेड यूजर, हम सभी मात्र 1 GB 3G डेटा और फिक्स्ड टॉक टाइम के लिए हर महीने करीब लगभग 600 से 1200 रुपये का पेमेंट करते थे। और अब हम सिर्फ कुछ रुपयों में ही हर महीने अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉल्स का यूज करते हैं, और इसके लिए हमें जियो को धन्यवाद करना चाहिए। जियो, जिसने 5 सितंबर 2016 को अपनी शुरुआत की, इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। यह किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। यह देखते हुए कि यह क्षेत्र उस समय कितना कंपटीशन से भरा था और कितने खिलाड़ियों को यह बिजनेस छोड़ना पड़ा क्योंकि वे इसे बनाए नहीं रख सके। एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर आदि को याद करिए, जिन्हें या तो बड़े खिलाड़ियों ने एक्वायर कर लिया या इन्होंने टेलीकॉम फील्ड ही छोड़ दिया, और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के पास इसे फॉलो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन तुरंत कतार में आ गए और मार्केट में सरवाइव करने के लिए उन्हें भी तेजी से अपने सर्विसेज के दाम घटाने पड़े। तो दोस्तों, जिस जियो ने मार्केट में इतनी क्रांति मचा रखी है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कहते हैं ना, किसी भी बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है, और जियो के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए जानते हैं कहां से मिला था मुकेश अंबानी को जियो का आइडिया। दरअसल साल 2018 में मुकेश अंबानी ने लंदन में एक प्रोग्राम के दौरान यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था, जियो का आइडिया मुझे अपनी बेटी ईशा से मिला था। साल 2011 में ईशा येल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी और छुट्टियां मनाने घर आई थी। उन्हें अपने कोर्स से रिलेटेड काम करना था। तब उन्होंने कहा था कि यहां का इंटरनेट बेहद खराब है। 2011 में इंटरनेट स्पीड काफी स्लो थी। हाई स्पीड इंटरनेट बहुत महंगा था और आम आदमी की पहुंच से दूर था, और यहीं से ही जियो की शुरुआत हुई। मुकेश अंबानी जैसे विजनरी बिजनेसमैन को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि डेटा ही आने वाले समय का ऑयल है। डेटा इज द न्यू ऑयल। और वो अपने इस आइडिया को रियलाइज करने की दिशा में जोर शोर से लग गए। रिलायंस ने अगले 5 सालों में जबरदस्त रफ्तार से हाई स्पीड फाइबर लाइंस बिछाई और हजारों 4G टावर्स लगाए। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं 7 साल पहले जियो ने ऐसा क्या किया कि जिसका सीधा इंपैक्ट आम आदमी की जिंदगी पर हुआ, और आज हम इसकी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। 5 सितंबर 2016 को अपने लॉन्च के पहले ही दिन रिलायंस जियो ने देश में महंगी आउटगोइंग कॉलिंग का युग समाप्त कर दिया, और इसके साथ ही भारत में रिलायंस जियो पहली कंपनी बनी जिसने आउटगोइंग कॉल को बिल्कुल फ्री कर दिया, जो आज तक जारी है। वहीं दूसरा जबरदस्त असर हुआ मोबाइल डेटा की कीमतों पर। जियो के आने से पहले डेटा करीब 255 रुपए पर जीबी पर उपलब्ध था। जियो ने आते ही ये चार्ज बहुत तेजी से घटाकर 10 रुपए पर जीबी कर दिया। फ्री कॉलिंग और डाटा कीमतें कम होने से मोबाइल का बिल काफी कम हो गया, जिससे आम लोगों को भी इंटरनेट का एक्सेस मिला। डाटा की कीमतें कम होने का सीधा असर डाटा खपत पर हुआ, इसलिए डाटा खपत में हमारा देश अव्वल आ पहुंचा। जी हां दोस्तों, जियो के आने के पहले डाटा खपत के मामले में भारत दुनिया में 155वें नंबर पर था, और आज भारत पहले 2 में शामिल है। ये भी जियो की ही देन है। जियो की वजह से डाटा सस्ता हुआ तो मोबाइल पर ही दुनिया सिमट आई। एंटरटेनमेंट एक क्लिक पर मिलने लगा। रेल हो, हवाई जहाज हो या सिनेमा, सबकी टिकट ऑनलाइन बुक होने लगी। होटल बुकिंग और फूड साइट्स और एप्स पर बूम देखने को मिलने लगा। टूरिज्म में बाहर आ गई। ई कॉमर्स कंपनियों ने पूरी दुकान ही मोबाइल में समेट दी। ऑनलाइन क्लास और ऑनफिस, कोविड का वो बुरा दौर तो सबको याद ही होगा। शिक्षा और ऑनफिस घर से ही चलने लगे थे। घंटों इंटरनेट का इस्तेमाल होता था। वजह एक ही थी,
किफायती कीमतों पर डाटा की अवेलेबिलिटी। आप इमेजिन कीजिए, अगर डाटा के रेट जो लॉन्च से पहले वाले होते, यानी 255 रुपये पर जीबी, तो क्या ये सब संभव होता? आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2016 से पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर में आप वॉलेट रखना ही भूल जाएंगे और पूरा बैंक ही आपके मोबाइल में समा जाएगा। यूपीआई की सफलता का श्रेय बहुत हद तक डाटा की कम कीमतों को जाता है। आज रेहड़ी पटरी से लेकर 5 स्टार होटल तक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यूपीआई ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी बना दिया है। खुले पैसे की समस्या डिजिटल पेमेंट ने खत्म ही कर दी है। दोस्तों, पहले केवल एक शहरी मिडिल क्लास ही डाटा का इस्तेमाल कर सकते थे। वजह थी महंगी डाटा कीमतें। जियो ने अमीर गरीब के इस भेद को काट दिया। अब हर कोई आसानी से डाटा इस्तेमाल कर सकता है। 4G को शहरों से निकालकर गांव तक पहुंचा दिया, जिसका असर यह हुआ कि अब गांव वालों को भी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन हो या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर खरीदारी, अब हर तरह का डिजिटल काम गांव में बैठकर भी आसानी से किया जा सकता है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जियो के आने से पहले देश में मात्र 4 से 5 यूनिकॉर्न कंपनियां ही थी, जो अब बढ़कर 108 यूनिकॉर्न हो गए हैं। इनमें से अधिकतर डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा है, जिसकी आधार रिलायंस जियो का किफायती इंटरनेट ही है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। आज भारतीय यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल हो या नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स, सभी भारत में अपनी तरक्की के लिए जियो के योगदान की खुलकर तारीफ करते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय डिजिटल इकोनॉमी जल्द ही $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेगी। हाल ही में मुकेश अंबानी ने सभी भारतीयों को जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुहैया कराने का वादा किया है। जी हां, अपने सही सुना। अंबानी का मानना है कि डाटा की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हर भारतीय का हक है। इस तकनीक ने अपनी अहमियत की झलक दिखानी भी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि 5G की रफ्तार पर सवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम भारतीय के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, ये तो हुई जियो की सफलता की कहानी, लेकिन अब हम जानते हैं कि बाजार में इतनी क्रांति लाने वाले जियो ने सफल होने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई और ग्राहकों को जोड़ने के लिए क्या क्या किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 22 महीनों में ही जियो मार्केट में अपने पैर पसार चुका था। अक्टूबर 2016 में जियो ने जियो वेलकम ऑफर के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की। इस ऑफर के तहत जियो यूजर्स को 3 महीनों के लिए फ्री 4GB इंटरनेट डेटा के साथ साथ फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री मैसेज की सुविधा दी। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। उसके तुरंत बाद ही दिसंबर 2016 में कंपनी ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर पेश किया। इस ऑफर में एक बार फिर से सभी जियो यूजर्स को 3 महीने तक के लिए फ्री इंटरनेट, वॉइस कॉलिंग और मैसेजेस की सुविधा मिली। हालांकि इस ऑफर में डेटा लिमिट को 4GB से कम कर 1GB कर दिया। 6 महीनों तक फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने अपने यूजर्स के लिए रिचार्ज पैक जारी किए। इसमें प्राइम मेंबरशिप भी शामिल थी। जियो के प्राइम मेंबर बनने के लिए 99 रुपए की खास मेंबरशिप लेनी थी, जिसकी वैधता 1 साल यानी 31 मार्च 2018 तक थी। जियो ने अपने डेटा पैक बहुत ही कम रखे और सिर्फ 303 रुपए के रिचार्ज में यूजर्स को 3 महीने तक के लिए इंटरनेट, वॉइस कॉलिंग और मैसेजेस की सुविधा दी। वहीं दूसरी टेलीकॉम कंपनीज इसका आधा भी अपने यूजर्स को दे पाने में सक्षम नहीं थी। रिलायंस की 40वीं सालाना जनरल मीटिंग में जियो ने 4G सपोर्ट वाला फीचर फोन लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला फीचर फोन है जिसमें 4G वोल्टी सपोर्ट दिया गया था। इस फोन को कंपनी ने सभी के लिए फ्री में उतारा था, लेकिन इसे खरीदने के लिए पहले 1500 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करानी थी, जो 3 साल बाद रिफंडेबल थी। साथ ही 1 साल की प्राइम मेंबरशिप खत्म होने पर जियो ने फिर से नया ऑफर लॉन्च किया, जिसमें जियो के प्राइम मेंबर्स को 1 साल की मेंबरशिप फ्री में मिल रही थी। इस ऑफर के आने से जियो के प्राइम मेंबर्स उसके साथ बने रहे। इस समय तक लगभग देश की ज्यादातर पब्लिक जियो के साथ जुड़ चुकी थी। इसके बाद तो JIO ने कई तरह की एप्स जैसे कि JIO TV, जियो पेमेंट, जियो सिनेमा और भी न जाने कितनी ही तरह की एप्स लॉन्च कर दी।
इसके अलावा साल 2019 में जियो ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस जियो फाइबर लॉन्च करके ब्रॉडबैंड के मार्केट को भी डिसरप्ट कर दिया। इससे ब्रॉडबैंड प्लान्स भी सस्ते हो गए और आने वाले कुछ ही महीनों में जियो पूरे देश में जियो एयर फाइबर लॉन्च करने वाला है, जिससे कई 100 Mbps की स्पीड से इंटरनेट पूरे देश में पहुंच पाएगा और भी बिना की केबल के वायरलेसली। तो दोस्तों, ये थी एक इनोवेटिव बिजनेस जियो की कहानी, जिसने हमारी और हर भारतीय की जिंदगी बदल के रख दी। वैसे दोस्तों, आप जियो और इसके अपने जिंदगी पर होने वाले इंपैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।